नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। जैसा कि इस वीडियो में आज हम लोग लेखपाल परीक्षा 2015 में जो सामान्य हिंदी का प्रथम पाली में प्रश्न पत्र हुआ था उसका हल यहाँ पर देखेंगे। और इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हमको ये जानकारी हो जाएगी कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है अगली परीक्षा के लिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर निर्देश दिया गया है और इसके अनुरूप क्या है कि निर्देश में कौन सा वाक्य में कौन सी त्रुटियां हैं, तो ABC करके दिया गया। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन डी होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें अच्छी लगती नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर दिया गया उत्तर भी ऑप्शन सी इसका सही होगा। दूसरा था, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं। तो उत्तम प्रबंध है ये सही है, जलपान को नहीं होना चाहिए, जलपान का होना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ भी दिया गया है। तो इस तरह से त्रुटियों को ढूंढते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तो 4 विकल्प दिया गया है, अग्र, आग, आज, आँख। तो अग्र आपका तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए देखिए, यहाँ उत्तर भी दिया गया है, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, कंजूसी से धन व्यय करने वाला। तो मितव्ययी व्ययी होना चाहिए, अल्प व्ययी होना चाहिए, कृपण होना चाहिए, मृषीण होना चाहिए। तो कृपण कंजूस को कहा जाता है। तो कंजूसी से जो धन व्यक्त करता है उसे कृपण कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। पर्वत की तलहटी, तो यहाँ पर घाटी दिया गया, उपत्यका दिया गया है, द्रोण दिया गया, बेसिन दिया गया। तो यहाँ ऑप्शन बी, ये बी होना चाहिए था। ऑप्शन बी सही है। उपत्यका को पर्वतों की तलहटी कहा जाता है। अगला है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। तो अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट जब हो जाएगा तो उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो रहा है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। ऑप्शन ए सही है, यहाँ पर दिया भी गया है, ऑप्शन ए सही है। अगला है, देशांतर में कौन सा समास है। तो देशांतर में देश अंतर एक आपका विशेषण और एक विशेष यहाँ पर है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा प्रश्न आया था। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द आपका इष्टिका होगा, ये आपके तद्भव शब्द हैं। बाकी कुपुत्र आपका तत्सम शब्द है, उल्लूक तत्सम है, अमीय तत्सम है। अगला प्रश्न है, निर्धन में कौन सी संधि है। तो निधन धन, तो यह विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि नहीं होगी, आयात संधि नहीं होगी, यड़ संधि नहीं होगी, ये नहीं लगेगा, तो विसर्ग संधि है। ऑप्शन बी देखिए यहाँ सही है। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन, तो ठठेरा का ठठेरिन होता है। ऑप्शन सी सही है। करोड़स का स्थायी भाव क्या है। तो करोड़स का स्थायी भाव क्या होता है। ऑप्शन डी शोक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, मैं खाना खा चुका था, वाक्य में कौन सा भूतकालिक का भेद है। तो मैं खाना खा चुका था अर्थात पूर्ण हो गया है हमारी क्रिया, और भूतकाल में हुआ तो पूर्ण भूतकाल होगा। यहाँ ऑप्शन भी सही है। अगला है, निर्देश दिया गया है, प्रश्न 13 और 14 में लिखित वाक्य में से सही वाक्य का चयन करना है। तो जीवन और साहित्य का अगाध संबंध गलत है, अगाध संबंध नहीं होगा, घनिष्ठ संबंध होगा। ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा। निकट संबंध भी नहीं होता है, घोर संबंध भी नहीं होता, घनिष्ठ संबंध होता है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध। तो इसके लिए आपका घनिष्ठ शब्द सही उपयुक्त लगेगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 14 में है, तुलसी और सूर अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ये बिल्कुल गलत है। तुलसी और सूर अवधि और यहाँ कई बार और दिया गया है, तो इसलिए आपका एक वाक्य गलत है। दूसरा है, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, ये भी गलत है। यहाँ पर एक श्रेष्ठ कवि दिया है, फिर उसके बाद दोबारा दे दिया गया है ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। चलिए अगला है, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं, ये भी गलत है आपका। और चौथा देखिए, तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि, ये आपका वाक्य सही है। ऑप्शन डी आपका सही है। तो वाक्य सही करने के लिए भी आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। रेखांकित पद है सेवक, ठीक है। तो इसका कर्ता ने कर्म को, अगर हम कारक पढ़ते हैं तो सभी विभक्तियों का चिन्ह होता है कर्ता ने कर्म को, तो किसको, सेवक को। राजा किसको कंबल देता है, सेवक को, तो सेवक क्या होगा, सेवक आपका कर्म कारक होगा। यहाँ ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को
क्या रहना चाहिए? उद्धत रहना चाहिए। ऑप्शन बी सही है इसका। ना कि संबंध रहना चाहिए, ना कि उद्घृत रहना चाहिए, और ये आपका ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न 17 प्रश्न नंबर, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने खाली स्थान है को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो इसका शत्रु सही होगा, क्योंकि प्रतिरोधी होगा नहीं, सहयोगी होगा नहीं, विपक्षी नहीं होगा। तो मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, इसलिए यहाँ पर शत्रु आपका सही है। यहाँ शत्रु भी दिया गया। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द, तो अरविंद माने कमल होता है, तो पर्यायवाची कमल होगा यहाँ पर। ऑप्शन ए। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ क्या होता है? अज, अजन्मा। तो इसका अज माने ईश्वर भी होता है। अज, अजन्मा, अज अर्थात जिसका जन्म ना हुआ हो, और अज पर्यायवाची होता है ईश्वर का। अगला है खूंटी शब्द का बहुवचन। तो खूंटी शब्द का खूंटियाँ होगा, दोनों पे चंद बिंदियाँ लगेंगी, चंद बिंदियाँ दोनों पर, या पे भी लगेगा और खा पे भी खूंटियाँ होगी। ठीक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो वर्तनी की दृष्टि से प्रतिनिधि नहीं होता है, यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। प्रतिनिधि होता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, अल्पज्ञ विलोम शब्द यहाँ पर पूछा गया था। अल्पज्ञ का सर्वज्ञ विलोम होता है। कृष माने होता है पतला, और हिष्ट पुष्ट होगा यहाँ पर। अगला है काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। तो बुरे दिन हमेशा नहीं रहते हैं, और छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है। दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तो ये देखिए आपका मुहावरा, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, इसका जो सही विकल्प होगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, ये आपका सही होगा, ऑप्शन बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो था, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो इसका जो ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अपनी शर्म को छिपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना, ये आपका सही होगा। तो जो अपनी शर्म को छिपाते हैं वो व्यर्थ ही झुझलाते हैं, तो इसलिए कहा गया खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो इस प्रकार ऐसे ही प्रश्न आपके लेखपाल में 2015 के प्रथम पाली में आए थे। तो आपके सेकंड पाली का भी आपको वीडियो अभी दे दिया जाएगा इसके बाद। तो आपको ये हमारा चैनल कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।